हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट की जानकारी आपको बताना था, मैंने उस वीडियो में बताया। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। और सबसे पहले आप मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के क्रम में कहीं अगर लैंप रखा हुआ है तो उस लैंप की स्थिति को हमें बताना है तो कैसे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक मेज का एक फिगर बना रखा है। मान लेते हैं ये मेरा स्टडी टेबल है और इस स्टडी टेबल में आप देख रहे होंगे दो कोर है। किसी एक कोर को हम लोग वाई एक्सिस और इसको अगर एक्स एक्सिस माने तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि किसी समतल पर अगर कोई पॉइंट स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो पॉइंट उस समतल पर किस स्थान पे है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा टेबल लैंप जो है बिंदु P पर है। लैंप जो रखा गया है वो बिंदु P पर रखा गया है, वो एक बिंदु मान लेते हैं। और मेज को हम लोग एक समतल मान लेते हैं। तो माना कि बिंदु P हमारा टेबल लैंप है की स्थिति को दर्शाता है। तथा ये मेज अध्ययन मेज एक समतल है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक प्लेन की बात आती है। मान लिया कि ये मेज मेरा एक प्लेन है, समतल है और यहाँ पे बिंदु P है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल लैंप की स्थिति को बताना है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूरी को मेजर कर लेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर लें इस कोण से, बिंदु मान लेते हैं ऑरिजिन है ये वो कि बिंदु A है और ठीक इसी प्रकार इधर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें B। और अगर OA की दूरी मान लेते हैं ये हमको 50 सेंटीमीटर मिलता है और OB की दूरी मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर मिलता है। तो इस प्रकार आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से दूरी होता है और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्सिस से दूरी होता है। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 50, 30 होगा। 50, 30, इसको 30 मैंने माना है। तो इस तरह से आप लैंप की स्थिति को बता सकते हैं 50, 30। आप इधर से अगर आप ये डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, इधर से लेना चाहते हैं, वो आपको अलग हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, P से A पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और
यहाँ से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यदि ओ ए की दूरी 50 सेंटीमीटर है तथा ओ बी की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा पचास कॉमा 30 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लैंप जो है का पोजीशन हमारे टेबल लैंप पर 50,30 है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो दूरी होती है वाई एक्सिस से पॉइंट की जो दूरी, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो एक्स निर्देशांक होता है, इसको भुज कहते हैं, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है। और एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है 40 होता है, 30। ठीक है, इस प्रकार आप लैंप की स्थिति बता सकते हैं 50,30। अगर आप एक्सिस को चेंज कर दें, डायरेक्शन को अगर चेंज कर दें तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है, दो तरीके से हम उसको नहीं लिख सकते हैं। 50,30 को 30,50 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने बताया। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल हम लोग लेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। 3.2 पहले देख लेते हैं। 3.2 में क्या है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके बुक का जो है, तरह निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तल कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, पहला का पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चों पिछले वीडियो में आपको मैंने अच्छी तरह से बताया है कि कार्तीय तल पर स्थित क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। आपको मैंने फिगर के माध्यम से भी बताया था कि ये ऑरिजिन हो गया एक्स और एक्स डैश, ये क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई डैश आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, वाई एक्सिस कहते हैं। तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें दूसरा सवाल नंबर 2 जो है, दूसरा सवाल आपका है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाएं का मतलब क्या है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक
भाग के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पे दो रेखाएं का मतलब है कि वो बात कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात कर रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा जो डिवाइड किया गया उसका प्रत्येक तल को क्या कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये 4 भागों में बढ़ता है और ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर कहें QUADRANT, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। प्रतिच्छेदित होती है। तो इसके बारे में भी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कटती है, इस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। ठीक है। कटान बिंदु को हम लोग जो कहेंगे ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं। इस तरह से आपका 3.2 का ये जो है 3 ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन जो है आपको खुद से बनाना है और निर्देशांक आपको बताना है कि बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक क्या होगा, भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक अपने से एक क्वेश्चन में समझाता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करेंगे, इसका 1 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन में खुद से समझाता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है। जैसे ये मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, और ये क्षैतिज रेखा आपका एक्स एक्सिस हो गया। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। क्षैतिज रेखा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो मान लेते हैं आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, इस तरह की दूरियां नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4। ठीक है। ऊपर की दूरियां हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। और लेते यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु Q है, बिंदु R है, बिंदु S है, बिंदु T है, बिंदु U है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु D है, मान लेते हैं बिंदु Z है। इतना सारा बिंदु हमने यहाँ पे प्लॉट किया। अब अगर
इस चित्र को देख करके अगर आपसे पूछेगा कि ये सभी बिंदुओं का निर्देशांक लिखें, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ से कितने तरह के सवाल आपको बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और इसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाना। अगर केवल बिंदु दिया हुआ है तो हम कार्तीय तल पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर बिंदु कार्तीय तल पर पहले से दर्शाया गया है और उसका अगर हमको निर्देशांक पूछता है, भुज कोटि पूछता है, तो हम लोग आराम से उसको बता सकते हैं। जैसे आपका शुरू करते हैं पी का निर्देशांक। पी का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? देखिए, पी का निर्देशांक हम लोग सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं और फिर वाई निर्देशांक लिखते हैं। तो ये वाली दूरी आप देख पा रहे होंगे 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। मतलब पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,3 होगा, 2,3। अगर आपसे कहे क्यू का भुज, क्यू का भुज बताइए बच्चों। क्यू आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू का कोऑर्डिनेट पहले लिखिए। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं कि ये दूरी आपका 4 दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। मतलब क्यू का एक्स निर्देशांक 4 है, वाई निर्देशांक 5 है। एक्स निर्देशांक को भुज करते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि करते हैं। मतलब क्यू का भुज आपका कितना हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक बताइए। अब देखिए, आर किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस वैल्यू होती है। पॉइंट जो होती है उसका साइन माइनस प्लस। इधर की दुनिया नेगेटिव है, ऊपर की दुनिया पॉजिटिव है। और देखिए, ये डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से दूरी कितना है? -2। आर का कोऑर्डिनेट हो गया -2 एक्स निर्देशांक, और एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? 2। ये दूरी हो गई 2। मतलब आर का निर्देशांक हो गया -2, 2। अगर मैं कहूँ एस का कोटि, एस की कोटि कितनी होगी? देखिए, एस आपका यहाँ दिया हुआ है, चौथा चतुर्थांश में है। ये एक्स एक्सिस से दूरी 3 है, वाई एक्सिस से दूरी -2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, -2। 3, -2 एच का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? टी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक, अच्छा इसमें कोटि कह रहा था, तो ये तो 3 -2 हो गया। कोटि हम लोग कहते हैं वाई निर्देशांक को, तो ये हो गया आंसर -2। ठीक है। टी का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? टी देख लीजिए, ये दूरी आपका 5 दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस से दूरी -4 है। ये हो गया 5, -4, 5, -4। साइन से ही पता चल जा रहा है कि पहले प्लस आया, बाद में माइनस आया, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से अगर u की बात करें, u का निर्देशांक बच्चों आप देख लीजिए, -3, -3, -3, -3। u का निर्देशांक -3, -3। भी आपका देखिए एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट करता है, कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो भी का जो निर्देशांक होगा बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भी का जो निर्देशांक होगा वो चूँकि एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट दूरी जो होगी वो 0 होगी। चूँकि वाई एक्स से दूरी है ही नहीं, वो 0 की है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4, 0। अगर एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट हो तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो, जैसे मैंने जेड रखा है, जेड का निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक 0 होगा, यहाँ पर 0, 4। तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है
कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा, और एक मैंने अपने मन से क्वेश्चन आपको बताया है और यहाँ से आपको ये मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे निर्देशांक भुज कोटि को बताते हैं या कैसे किसी पॉइंट को कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों, इसकी मदद से जो क्वेश्चन आपका छूट गया 3.1 का टू क्वेश्चन नंबर 2 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद बच्चों।